दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और फिर हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि घर वाले कभी मेरे और कल्याणी के रिश्ते के लिए राजी ही नहीं होंगे। भाई शपथ, 3 दिनों के अंदर कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आओ साहब, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। आओ साहब, मी पाया पड़ते हो तुमच्या। पल्लवी, संभालो खुद को, उठो। ये क्या कर रही हो? और कल अथर्व ने सबके सामने कहा था कि वो कल्याणी से प्यार करता है, तो ऐसे में तो उसकी शादी कल्याणी से ही होनी चाहिए ना। और वैसे भी कल की बेइज्जती के बाद हम नहीं चाहते कि गांव वालों के सामने हमारी इज्जत फिर से उछाली जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों की शादी करवा दें। मैं भी अहिल्या की बातों से सहमत हूँ। परिवार की इज्जत बचाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। क्या हुआ अनुप्रिया, तुम इतनी चुप क्यों खड़ी हो? आजकल तो तुमने जबान चलाना भी सीख लिया है। हमें पता है तुम्हें हमारा ये फैसला पसंद नहीं आया, है ना? पसंद नापसंद करने वाली मैं कौन होती हूँ आओ साहब? कल्याणी के लिए आपने जो भी किया होगा वो सही ही होगा। अच्छा, कल तो तुम कह रही थी कि कल्याणी और अथर्व का कोई रिश्ता नहीं है। चीख चीख कर कह रही थी कि कल्याणी को फंसाया जा रहा है। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है कल्याणी। तो ठीक है, तय हुआ। 3 दिन के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और 3 दिन के बाद ही वडगांव ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हम कल्याणी और अथर्व की शादी करवाएंगे। अहिल्या, जो भी हो, कल्याणी हमारी पोती है। देशमुख परिवार की पोती की शादी एक सामूहिक विवाह में कैसे हो सकती है? शायद आप भूल रहे राव साहब, कल इसी देशमुख परिवार की पोती की वजह से कल हमें सबके सामने अपना सर झुकाना पड़ा था। हम उसकी शादी करवा रहे हैं, यही उसके ऊपर बहुत उपकार हैं। ये शक्य नहीं आओ सर। मैं और कल्याणी ये शादी नहीं कर सकते। क्योंकि दरअसल वो कल्याणी अभी तो बस 18 साल की होने वाली है और साहब हमें उसकी पढ़ाई खत्म होने तक का इंतजार तो करना चाहिए। हाँ नहीं अथर्व, I'm sorry अथर्व, I'm really sorry। कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I love you, I love you, I love you। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब आपको मेरी वजह से और बदनामी नहीं सहनी पड़ेगी। और तुम भी पढ़ाई की फिक्र मत करो। पढ़ाई तो मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ ना। शादी के बाद हम सब मैनेज कर लेंगे, है ना? अरे दूर हो जाओ, कुछ तो रियाज करो। अब मुझे समझ में आ गया, कल्याणी पर भरोसा करके मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है।
I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माफ करना अनुप्रिया, पर सबके सामने सच्चाई लाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। ये कल्याणी पागल हो गई है। मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई कल्याणी? और क्या करती अथर्व? तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। 3 दिन, अगले 3 दिनों में मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अच्छी थी ना? खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अथर्व, पर मुझसे पंगा ना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब अथर्व के सारे मैसेजेस मेरे लैपटॉप पे भी है। अब जब जब अथर्व को कोई भी मैसेज आएगा वो सीधा मेरे लैपटॉप पर आएगा। आज नहीं तो कल उसकी गर्लफ्रेंड उसे जरूर मैसेज करेगी। फिर सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हारी सच्चाई लाऊंगी अथर्व। प्राइवेट नंबर, जरूर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज होगा। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। शाम 4 बजे हनुमान टेकड़ी पर जो खंडर है वहां आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। इसका मतलब अथर्व आज जरूर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी करके खुद उस लड़की से मिलने जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की है जिसे अथर्व पूरी दुनिया से छुपा के रख रहा है। मैं गलत नहीं हूं अनुप्रिया, मैं साबित करके रहूंगी। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। वो मेरे फिक्स डिपॉजिट से। किससे? किससे? वो बैंक में मेरा खाता है ना, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट, नहीं मेरा मतलब फिक्स डिपॉजिट से खुद पैसे निकालना चाहती है ना? नहीं, दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। मैं तो कभी बैंक गई नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता पैसे कैसे निकालते हैं। और वो मुझे पैसों की जरूरत थी, कल्याणी की शादी है ना, इसलिए। नहीं मतलब मैं जानती हूँ आओ साहब मेहमानों को नहीं बुलाने वाली, लेकिन सामूहिक विवाह क्यों, हम अपने घर में भी उसकी शादी कर सकते हैं ना। मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगी। आखिर कल्याणी मेरी जिम्मेदारी है। अपने पति के रखेल की बेटी के लिए इतना प्यार। लेकिन माई, आपको याद है ना कल रात जिस लड़की के भरोसे पे आप डींगे हाँक रही थी, उस लड़की ने आज खुद सबके सामने ये मान्य किया है कि उसने झूठ बोला है। इतनी बेइज्जती आपके लिए काफी नहीं थी? हाँ? ये रही आपके बैंक खाते की पासबुक। जाओ अपनी एफडी को तोड़वा लो और जितने पैसे चाहिए ना निकलवा लो। तो जाओ, बैंक जाना है ना तुम्हें? जाओ, निकलो यहाँ से।
अरे ताई, अपने माई की हिम्मत देखी। माई की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो सामने से आकर हमसे पैसे मांगने लग गई। ताई, अगर माई बैंक जाकर खुद पैसे निकालेगी तो हमें तो नुकसान होगा ना। तुम चिंता मत करो विवेक, बैंक जाने से थोड़ी ना माई को पैसे मिल जाएंगे। शौक से जाने दो उन्हें बैंक।